हेलो, राधे राधे। मई 2024 से नया सिलेबस एप्लीकेबल होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें नए सिलेबस में जाने के लिए कोई फॉर्म भरना है, एग्जामेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उन सबका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। फर्स्टली मैं बता दूं, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो उसके लिए आपको कन्वर्जन फॉर्म भरना होगा। तो एसएससी पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा आपको, बस और कुछ नहीं करना है। दूसरा, स्टडी मैट। अगर आपने अभी तक कोई स्टडी मैट ऑर्डर नहीं की थी सीडीएस पोर्टल से एग्जिस्टिंग स्कीम में, तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब अगर कर रखी है तो आपको उसके लिए 1,000 रुपये देने होंगे और सीडीएस पोर्टल पर आपको फॉर्म भरना होगा। थर्ड, अब है आपकी एग्जामेशन। हाँ, तो आपको पेपर वाइज एग्जामेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो आपको लगा लो, आपकी अगर अकाउंट और एडवांस अकाउंट किसी में भी एग्जामेशन है तो वो एडवांस अकाउंट में आपकी एग्जामेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आपकी लॉ में है तो वो लॉ में हो जाएगी, टैक्सेशन में है तो टैक्सेशन में हो जाएगी, और कॉस्टिंग में है तो कॉस्टिंग में हो जाएगी, और ऑडिटिंग में है तो ऑडिटिंग में हो जाएगी। एंड आप अगर आपकी ईआईएस और एसएम में है तो वो एफएम एसएम में हो जाएगी, और एफएम एंड इको में है तो वो भी पेपर 6 में हो जाएगी, एफएम एसएम में। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, जो मई 2018 से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं जो पहले ओल्ड स्कीम में थे, फिर वो एग्जिस्टिंग स्कीम में आए, उसके बाद अब न्यू स्कीम में आने वाले हैं, तो उनको भी कंफ्यूजन थी। जैसे कि मान लो आपका ना ग्रुप 2 आपका पेंडिंग था, तो उनको था कि अब उनको कितने सब्जेक्ट देने हैं, 3 देने हैं, 2 देने हैं, कितने देने हैं, तो उनको सिर्फ 2 ही देने हैं। और अगर किसी का एडवांस अकाउंट एग्जाम था तो उनको कुछ फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एडवांस अकाउंट तो फर्स्ट ग्रुप में जा चुका है, तो वो तो आपको देना नहीं है, तो आपको अभी भी 2 ही देने हैं। और एक क्वेश्चन था कि अगर उनका एडवांस अकाउंट एग्जाम था तो उनको अब नेक्स्ट 2 में सिर्फ 90 लाने थे, क्या अभी भी न्यू स्कीम में 90 ही लाने हैं? तो इसका आंसर है नो। आपको पूरे 100 मार्क्स लेके आने होंगे अगर आपको पास होना है तो आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा कि एडवांस अकाउंट में 90 60 थे, 65 थे, 70 थे, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ 100 लाने, 50% मतलब लेके आने होंगे। 100 मार्क्स लेके आने होंगे आपको, जो चाहे आप कैसे भी लेके आओ। ठीक है, तो आप तभी पास माने जाओगे। और अब फाइनल की एग्जामेशन की बात करूं तो एफआर का तो एफआर में मिलेगा आपको, और आपको एसएफएम का भी एसएफएम में मिलेगा। तीसरा, लॉ का वो ऑनलाइन पेस्ट पोर्टल हो गया, उस पर मिलेगा पार्ट ए में, और ऑडिटिंग का ऑडिटिंग में मिल जाएगा। एससीएमपी का वो भी ऑनलाइन ही हो गया है। फिर है आपका पेपर 6 मतलब आपकी इकोनॉमिक्स लॉ का में अगर आपकी एग्जाम है तो वो क्या पेपर 6 में कैरी फॉरवर्ड होगी नहीं होगी? तो आपको बता दूं, ये पेपर 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, चाहे आपका इको लॉ था, रिस्क मैनेजमेंट था, इंटरनेशनल टैक्सेशन था, आपको पेपर 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पेपर 6 में क्या है? पेपर 6 है आपका इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडीज, तो वो आपका एग्जाम हो जाएगा। और डीटी का डीटी में, आईडीटी का आईडीटी में। तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही थी कि पेपर 6 का क्या करना, हमें अलग से देना है या फिर एग्जाम हो जाएगा। तो अगर आपका पेपर 6 में एग्जामेशन थी तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी न्यू स्कीम में भी। न्यू स्कीम में अगर आपकी एग्जामेशन एक सब्जेक्ट में आई है, 60% से ऊपर आए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक ही एप्लीकेबल है, वो कंटिन्यू रहेगी। जब तक आप पास नहीं हो जाते हो तब तक आपको एग्जामेशन मिलेगी। क्या जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम में एग्जामेशन थी, क्या वो भी कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी हमेशा के लिए? तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपकी 3 अटेम्प्ट तक ही वैलिड है, अन्यथा फिर वो लैप्स हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत सारी आपकी कंफ्यूजन थी, तो आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। ओके, थैंक यू, बाय।